पंडित जी, एक प्रश्न है। जैसा कि कहा जाता है कि इस वक्त तमाम जो देव हैं वो सो रहे होते हैं और इसीलिए मांगलिक कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। माँ दुर्गा के 9 दिनों तक क्या मंगल कार्य किए जा सकते हैं, और अगर वो मंगल कार्य हो तो वो कौन कौन से हैं जो कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, केवल एक देव भगवान श्री हरि विष्णु इन 4 महीनों में शयन करते हैं। इन 4 महीने में श्री हरि विष्णु शयन करते हैं, और श्री हरि विष्णु के शयन के बाद ये शास्त्रों का नियम है कि आप जो है कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। जैसे विवाह नहीं कर सकते, जनेऊ नहीं कर सकते, गृह प्रवेश, नए घर का गृह प्रवेश नहीं कर सकते, और जो भी और शुभ कार्य हैं वो कार्य आप इन 4 महीनों में ना करें तो उचित रहेगा। लेकिन जहाँ नवरात्र की बात है जी, तो देखो ऐसा है कि कहीं कहीं पर सारे नियम जाकर खंडित हो जाते हैं। जैसे आपको किराए के मकान में या किसी पुराने मकान में या किसी मतलब कि यूज किए हुए मकान में अगर गृह प्रवेश करना है तो आप नवरात्रि में कर सकते हैं। वाहन आपको खरीदना है तो नवरात्रि में खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन विवाह नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़की लड़के को इंगेजमेंट के लिए अगर आपको रोकना है तो नवरात्र में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये माँ का दिन है और माँ के दिन में किसी ग्रह की हिम्मत नहीं है कि कोई वो अपना बैड इफेक्ट डाले जी। समझ रहे हो? ये माता का दिन है, तो माता का हर दिन मंगलकारी है, तो इसमें जो भी कार्य आप करें उसे कर सकते हैं। जैसे नींव डालने का मुहूर्त होता है घर का, लेकिन साल में एक ऐसा मुहूर्त आता है विजय मुहूर्त, जो विजयदशमी के दिन होता है। इस साल वो दिन में 2 बजे से 2:40 तक है, 40 मिनट का मुहूर्त है। अगर असंभव से असंभव निर्माण हो और इस मुहूर्त में उसको शुरू कर दिया जाए तो वो भी मुहूर्त के प्रभाव से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए विवाह, मुंडन और जनेऊ संस्कार इस नवरात्र में अगर न किए जाएं तो उचित है। लेकिन अगर अपरिहार्य कारणों से करना पड़ रहा है तो आप इसे किसी सिद्धपीठ में जाकर करा सकते हैं। जैसे जनेऊ कराना है, आप विंध्यवासिनी में चले जाइए, उनके सानिध्य में जनेऊ करवा लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। विवाह करना है, विंध्यवासिनी मंदिर चले जाइए, वहाँ आप विवाह करा लीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आदिशक्ति हैं, पूरे जगत की नियंता हैं, पूरे जगत को नियंत्रण में रखती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी बातों को मानते हैं, तो उनके सानिध्य में कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुंडन भी जो लोग कराना चाहते हैं, मुहूर्त नहीं है, लेकिन विंध्यवासिनी में जाकर अगर मुंडन कराना चाहें तो करा सकते हैं, क्योंकि वो आदिशक्ति हैं। सृष्टि के प्रलय होने के बाद भी वो विराजमान रहती हैं मणिपुर द्वीप में, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने का आदेश देती हैं। देखो, हर जगह तो माता के सती का अंग गिरा है जहाँ जो है सिद्धपीठ माने गए हैं, लेकिन विंध्याचल एक ऐसा स्थान है जहाँ माता के सती का कोई अंग नहीं गिरा है। वहाँ माता स्वयं आदिशक्ति के रूप में विराजमान है, और विंध्याचल ही मणिपूरक द्वीप है, और वहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश मिलता है सृष्टि करने का। और एक बात बताऊं, बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम होगी, अगर आप कभी विंध्याचल जाएं और वहाँ के किसी तीर्थ पुरोहित से बात करें तब आपको पता चल सकता है, और वो भी नया लड़का तीर्थ पुरोहित होगा तो हो सकता है ना बता पाए, कोई मतलब अनुभवी। माता के गर्भगृह में, जहाँ माता का मतलब गर्भगृह है, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 मूर्तियाँ हैं गर्भगृह के नीचे अंदर, जो साल में एक बार खोल करके सफाई की जाती है और पूजा की जाती है। तो माता का ये महात्मा है। तो केवल विंध्याचल के लिए ये बात है, बाकी जगहों पे तो नवरात्र में विवाह की मनाही की गई है, सनातन धर्म में जनेऊ की मनाही की गई है, मुंडन की मनाही की गई है, ये सब जितने शुभ कार्य हैं, नए घर के गृह प्रवेश की मनाही की गई है, मनाही की गई जी। और इसलिए हम कहते भी कि माता अलौकिक है और शक्ति स्वरूपा है।